We will start lesson number 18, tit for tat. Tit for tat means जैसे के साथ तैसा. So let's start. Mohandas was the son of a rich businessman. Mohandas एक rich businessman का बेटा था. When his father died, Mohandas was left with an iron box with valuables in it. जब उसकी एक आयरन बॉक्स छोड़ के गए थे जिसमें बहुत सारे मोहनदास हैड टू गो टू द सिटी ऑन सम वर्क. एक दिन क्या हुआ, मोहनदास को सिटी जाना पड़ा कुछ काम से. सो ही टुक द आयरन बॉक्स एंड हैंडेड इट ओवर टू हिज मनी लेंडर फ्रेंड. और उसने उस बॉक्स को उठाया और अपने एक मनी लेंडर फ्रेंड को दे दिया. मनी लेंडर फ्रेंड मीन्स साहूकार दोस्त. सो हिज नेम वॉज राम सेवक. उसका नाम क्या था? राम सेवक. प्लीज़ कीप दिस बॉक्स. उसने बोला कि आप ये बॉक्स को रख लीजिए. माई फादर गेव इट टू मी. इसे मुझे मेरे पिता ने दिया है. आई विल रिटर्न फ्रॉम सिटी आफ्टर फ्यू डेज एंड कलेक्ट इट फ्रॉम यू, सेड मोहनदास टू राम सेवक. मोहनदास ने राम सेवक को बोला कि मैं आपको ये वापस आपसे ले लूँगा जब मैं कुछ दिन बाद सिटी से वापस आऊँगा. यू डो नॉट हैव टू वरी, आई विल कीप दिस बॉक्स सेफली, सेट राम सेवक. राम सेवक ने बोला कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस बॉक्स को बहुत सेफली रखूँगा. मोहनदास started off his journey happily. He knew that his valuable iron box was safe with Ram Sevak. So a few days later he returned. He went to his friend Ram Sevak and asked for the iron box. Ram Sevak pretended to look a little surprised. Oh, the iron box. The rats ate it up. I just could not stop them, he said. तो जब मोहनदास बहुत हैप्पीली अपनी जर्नी जा रहा था, उसने स्टार्ट किया और उसको क्योंकि उसको मालूम था कि उसका आयरन बॉक्स सेफ हैंड्स में है राम सेवक के साथ, तो वो बहुत ही हैप्पीली जर्नी अपनी कंप्लीट कर रहा था. कुछ दिन बाद जब वो लौटा और उसने अपने दोस्त से उस आयरन बॉक्स के लिए पूछा, तो उसने वो इस तरह से प्रिटेंड कर रहा था कि वो जैसे कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो, उसे आयरन बॉक्स के बारे में नहीं मालूम. एंड देन व्हाट ही डू, ही सेड दैट रैट्स एट इट अप. रैट्स ने उसको खा लिया है और मैं उनको उसको खाने से रोक नहीं सका. मोहनदास रियलाइज दैट हिज फ्रेंड्स हैड बिकम ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट. मोहनदास को एहसास हो गया कि जो उसका दोस्त है वो ग्रीडी हो चुका है, यानी लालची हो चुका है, और अब वो ईमानदार भी नहीं रहा क्योंकि वो उसका बॉक्स नहीं लौटा रहा था. और उसने क्या झूठ बोला कि रेड्स ने उस बॉक्स को खा लिया है. राम सेवक वॉज ट्राइंग टू चीट हिम. वो उससे धोखा करना चाह रहा था, धोखा देना चाह रहा था. बीइंग एन इंटेलिजेंट मैन ही केप्ट क्वाइट. मोहनदास बहुत इंटेलिजेंट मैन था और इसलिए वो चुप रहा. आई मस्ट फिगर आउट अ वे टू गेट माई आयरन बॉक्स बैक फ्रॉम राम सेवक, थॉट मोहनदास. उसने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तरीका निकाल लूँगा अपना बॉक्स वापस लेने का राम सेवक से. सो नेक्स्ट डे व्हाट ही डू, he went to Ram Sevak and said, friend, can you send your son with me? I need someone to look after my property. उसने बोला, दोस्त क्या तुम मुझे अपने बेटे को मेरे साथ भेजोगे? मुझे कोई व्यक्ति चाहिए जो मेरी प्रॉपर्टी की देखरेख कर सके. राम सेवक थॉट फॉर अ वाइल. उसने कुछ देर सोचा. एंड व्हाट डिड ही डू, ही ब्रोडेड मोहनदास सीम्स टू बी अ फूल. उसको क्या लगा, वो सोचने लगा कि मोहनदास मूर्ख है लगता. मे बी ही विल रिवॉर्ड माई सन फॉर लुकिंग आफ्टर हिज प्रॉपर्टी, थॉट राम सेवक. सेवक ने सोचा कि शायद वो मेरे बेटे को अपनी प्रॉपर्टी के देख रेख के बदले में कुछ पैसा इनाम में दे. देन इमीजिएटली ही एग्रीड एंड सेंट हिज सन विथ मोहनदास. फिर सडनली वो एग्री हो गया और उसने अपने बेटे को मोहनदास के साथ भेज दिया. नेक्स्ट मॉर्निंग मोहनदास केम रनिंग टू राम सेवक एंड सेड, डियर फ्रेंड, अ टेरिबल थिंग हैज़ हैपेंड, अ हॉक हैज़ कैरिड योर सन अवे. तो अगली सुबह वो राम सेवक के पास दौड़ता हुआ मोहनदास गया और उसने बोला कि प्यारे दोस्त, एक बहुत ही भयानक सी चीज़ हुई है. एक हॉक मीन्स बिग बर्ड आके आपके बेटे को उठाकर ले गई है. राम सेवक वॉज फ्यूरियस एंड डिमांडेड. राम सेवक झुंझला उठा ये बात सुनकर और उसने बोला, हाउ कैन अ हॉक कैरी ऑफ माई सन?
कैसे हॉक मेरे बेटे को लेके जा सकती हैं। तो व्हाट डिड मोहनदास रिप्लाइड, इन द सेम वे एज द रेड्स कैन ईट अप द आयरन बॉक्स। उसने क्या बोला, जिस तरीके से रेड्स आयरन बॉक्स को खा सकते हैं उसी तरीके से तुम्हारे बेटे को भी हॉक उठा के ले गई है। देन व्हाट हैपेंड, आई एम सॉरी माई फ्रेंड, आई रियलाइज माई मिस्टेक। राम सेवक ने अपने दोस्त से माफ़ी मांगी और बोला मुझे अपनी मिस्टेक का एहसास है। राम सेवक सेड विद अ बिट ऑफ कंसर्न इन हिज वॉइस। उसको अपने बेटे की चिंता हो रही थी और उसने उसी कंसर्न के साथ अपनी गलती का एहसास किया और उसने अपने दोस्त को सॉरी बोला। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और उसको बहुत शर्म आ रही थी। फेल्ट ashamed of having tried to cheat his friend. He gave the box back to his friend. उसने बॉक्स को वापस दे दिया अपने दोस्त को। बोथ ऑफ देम वर हैप्पी एंड रिमेन गुड फ्रेंड्स फॉर एवर। और दोनों खुश थे और हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन के रहे। सो दिस इज द स्टोरी हाउ द फ्रेंड चीट हिज फ्रेंड, एंड कैसे दूसरे फ्रेंड ने उसको लेसन सिखाया उसी की तरह से। सो दैट्स द स्टोरी टिट फॉर टैट। थैंक यू।